मेरे प्रेमियों, अब समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए समुद्र से। बोली धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं और उनके हाथ में अनेकों प्रकार की औषधियां हैं और अमृत का कलश लिए आप प्रकट हुए हैं। और जैसे ही अमृत का कलश ऊपर आया, जल के ऊपर आया, निकल के धन्वंतरी जी के श्री हस्त में, वैसे ही जो दैत्य थे एक तरफ खींच रहे थे, वो दैत्य जल्दी से आए, झपटके कलश को छुड़ा के भाग गए। धन्वंतरी जी के हाथ से ले गए अमृत कलश को दैत्य। देव बेचारे देखते रह गए। इतनी मेहनत करी, इतना परिश्रम हुआ अमृत को, तो दैत्य ले गए। अब क्या होगा? भगवान के पास पहुंचे, बोले हे गोविंद, हे नारायण, अमृत कैसे मिलेगा हमको? भगवान ने कहा चुपचाप यहीं बैठे रहो, हिलना नहीं। हाँ, इधर उधर नहीं जाना, उठ के चुपचाप बैठे रहो, मैं करता हूं व्यवस्था। जिधर ये दैत्य जा रहे थे, उधर अचानक से क्या देखा सभी दैत्यों ने? एक बड़ी सुंदर स्त्री, बहुत ही अत्यंत सुंदर स्त्री, आहा, जो लटकती चटकती मटकती सामने है। सवरे के सवरे दैत्य मदहोश है गए वहां देख के। अब इनकी समझ में नहीं आया कि है कौन। अभी देवताओं से तो कलश को बचा के भाग रहे थे, अब उस देवी से बोले, देवी सुनो ना, ये कलश आप ले लो। और देवी बोले, मुझको कलश क्यों दे रहे हो, मैं क्या करूं? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कलश आप ले लो और अपने हाथ से हमको पिला दो। देवी बोली, नहीं, कथम कश्यपदा यादा पुरुषल्याम मयि संगतः, हे कश्यप पुत्रो। इसको देख करके सबके सब मोहित हो गए, बावरे हो गए दैत्य। बोलिए मोहनी भगवान की जय। ये सब के सब भगवान को हाथ में कलश को सौंप दिया और भगवान कहते हैं कि भाई मुझको क्यों सौंप रहे हो? आप जानते हो कि मैं अच्छी स्त्री नहीं हूं और मैं कोई अच्छी स्त्री नहीं हूं, इसलिए मेरे हाथ से अमृत मत पियो आप लोग। आप तो कश्यप ऋषि के संतान हैं, इतने अच्छे कुल के हो और मेरे हाथ से पियोगे? नहीं 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 नहीं, मैं अच्छी स्त्री नहीं हूं, मेरा तो स्वभाव बड़ा अलग है। मेरी आदत तो ऐसी है कि मुझको रोज नया व्यक्ति चाहिए, ऐसी स्त्री हूं। और ऐसी स्त्री से आप ऐसे, बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, ऐसे समझा रहे थे भगवान। अच्छा, भगवान कभी गलत नहीं बोलते, ये तो आप जानते हैं। भगवान ने कहा कि मुझको नित्य नए की आवश्यकता रहती है, एक से मेरी संतुष्टि नहीं होती। इसका अर्थ है भगवान कहते हैं कि हे कश्यप के पुत्रों, मेरी कामना इच्छा कभी भी एक भक्त से नहीं होती है, मुझको नित्य नूतन भक्त सेवा परायण जीव की आवश्यकता होती है। मुझको नित्य नया भक्त चाहिए। लेकिन ये तो दैत्य बुद्धि से, अपनी दैत्य बुद्धि से सोचे जा रहे हैं उल्टे उल्टे। कलश दे दिया, अब भगवान ने सोचा कि अब अमृत तो इनको पिलाना नहीं है, और अगर युद्ध करके लेते तो कलश मिलता भी नहीं, अमृत फैल भी जाता। भगवान ने क्या योजना बनाई, कितना सुंदर रूप धारण किया कि दैत्यों ने अपने आप ही कलश सौंप दिया भगवान के हाथ में, मांगना ही नहीं पड़ा। और कलश पे सौंप करके धीरे धीरे भगवान इठलाते, बल खाते और इनको सबको थोड़ा थोड़ा मनोरंजन करते, थोड़ा थोड़ा इनको लालायित करते करते और वापस वहीं ले गए समुद्र मंथन पे जब देवता बैठे थे।
और वहां जाकर के दोनों से बोले एक काम करो भाई, एक तरफ देवता अपनी लाइन लगा लो, दूसरी तरफ दैत्य अपनी लाइन लगा लो, और मैं अमृत खिलाती हूँ दोनों को। बोले पतला, ऊपर पतला पतला होता है, नीचे गाढ़ी गाढ़ी होता है, चीज जम जाती है ना। हाँ, पतली पतली ऊपर आ जाती है। तो बोले पतला पतला देवताओं को पिला दूं, गाढ़ी गाढ़ी आपको पिला दूंगी, राक्षसों को दैत्यों को। भगवान ने पिलाना शुरू कर दिया। एक राहु नाम का दैत्य, उसके मन में विचार आया कि ऐसा ना हो कि पतले के चक्कर में गाड़ी भी चला जाए, मिले ही नहीं हमको। उसने क्या किया, अपनी शक्ति से रूप बदला और देव बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और उसका नंबर पीने का जब आया तो एक घूंट उसके मुंह में चला गया अमृत। तब तक सूर्य चंद्रमा ने दोनों तरफ से इशारा कर दिया, बोले महाराज ये राक्षस है। जैसे ही इशारा किया तब तक तो गोविंद ने सुदर्शन चक्र लिया और उसका सर काट दिया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि एक घूंट अमृत चला गया था। तो राहु से केतु हो गए, दो हो गए, एक से राहु और केतु। चलिए मुकुट सिर मोहरा और मेरे चित छोड़ता तूने
बोलिए गिरिराज महाराज की। आज हमारे भक्तों का जल सैलाब उमड़ रहा है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। व्यासपीठ पर विभूषित आचार्य मुकुंद श्रोती जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपके समक्ष कुछ जो दानदाता है उनका नाम बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ₹51 11 किलो अनुदान मानिक चंद जी राजपुर वाले उनकी पुत्रवधू द्वारा दान दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹2100 41 किलो अनुदान दोबारा चालू कर दूंगी। हमारे रघुनाथ राघव जी जो पूर्व में आईपी साहब के ड्राइवर पुलिस की सेवाएं दे चुके हैं पुलिस में, बहुत बहुत धन्यवाद।
25 किलो अन्नदान हमारे पड़ोसी भाई चौ। अमृत तो पूरा हो गया, देवताओं ने अमृत पी लिया, हमको तो मिला ही नहीं, तो दैत्य और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। लेकिन देवताओं को ऐसा लगता था कि जैसे हमेशा हम हार जाते थे, इस बार भी हार जाएंगे, मर जाएंगे, दोबारा जीवित करेगा कोई। तो देवता सब बेहोश होकर गिर गए। तब नारद जी ने आकर के सबको होश में लाए, जगाया कि भैया जागो, तुम लोग मरे नहीं हो, तुमने अमृत पिया, भूल गए क्या? बोले हाँ बात तो सही है। तब देवता उठ करके अपने स्वरूप को वापस पधारे। यहाँ संग्राम समाप्त हुआ है। तदोपरांत में शंकर मोहन की कथा है। भगवान शंकर जी को भी मोहिनी जी के दर्शन करने थे, तो दर्शन करके भगवान शंकर मोहित हुए हैं और ये सब वैकुंठ में लीला संपन्न हुई। तदोपरांत में भगवान के समस्त प्रसंग के अंतर्गत महाराज परीक्षित श्री गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि गुरुदेव मनवंतरेषु भगवन्यथा मनवादयस्तु मे, मनवंतरेषु भगवन् यथा मनवादयस्तु मे, यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। श्री ऋषिरुवाच ये इंद्र और बलि के विषय में प्रसंग है। इस प्रसंग का जो मूल स्वरूप है वो है हमारे आपके सभी के परम प्रिय भगवान श्री वामन देव जी के प्रागट्य का विषय। एक समय दिति और अदिति, ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हैं। दिति से दैत्य हुए हैं, अदिति से देवता। अभी अदिति की सेवा चल रही है कश्यप जी महाराज की। जब सेवा पूरी होने को आई, 6 महीने पूरे होने को आए मान लीजिए, तो कश्यप जी ने कहा कि देवी हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा कीजिए हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। आप बुरा नहीं माने, सब लोग तो एक बात को, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपन भागवत मंडप में नहीं, बारात के जन्माशय में बैठे। इतना हल्ला गुल्ला शोर समझ में नहीं आता आप लोग क्या करने आए। मंडप में बैठे कथा सुनिए, और कम से कम नहीं सुननी है तो हमको कहने तो दीजिए। इतना विक्षेप होता है कि ध्यान बट जाता है कभी कभी। ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए कि मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए महाराज, यही आशीर्वाद दीजिए मुझे, अदिति ने कहा। तो श्री कश्यप जी महाराज ने उनके लिए एक व्रत बताया। इस व्रत का नाम है पयो व्रत, और ये व्रत 12 दिन का होता है। और इस व्रत का करने का समय है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी। ये 12 दिन का व्रत है। और इस व्रत के नियम हैं कि 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, 12 दिन तक भूमि में शयन करना, 12 दिन तक जंगली सुअर की बामी की मिट्टी ला करके उससे स्नान करना, 12 दिन तक घर की गाय को जौ खिलाओ,
साबुत, और वो गाय जो गोबर करे उसमें से जौ को धो करके अलग निकालो, उन जौ को सुखाओ, सुखा के उनका आटा बना के रोटी बनाओ, उस भोजन को पाना 12 दिन तक। घर के गाय के दूध की खीर बना करके ही खीर से मंत्र की आहुति देना, शेष खीर को प्रसादी में पा लेना। और सबसे बड़ा नियम 12 दिन तक कोई कुछ भी कहे, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में किसी पर भी क्रोध नहीं करना, ये नियम बताया। अदिति जी ने नियमों को पालन किया। और इस व्रत का एक नियम और है कि यदि इस व्रत को पूरी तरह से किसी ने निभा लिया तो या तो 1 वर्ष में बालक गोदी में होगा, और गोदी में नहीं हुआ तो कोख में तो होगा ही होगा। इस व्रत का विधिवत नियम पूर्वक पालन करने से अदिति जी को 1 साल में गर्भ आया, और इनके गर्भ का जब प्रागट्य का समय आया उस समय पर भगवान वामन ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया है। भगवान वरदान देने के पश्चात में गर्भस्थ हुए और इनके यहाँ भगवान का प्रागट्य हुआ है। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृपः विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर हरे। द्वादश्या सवितां तिष्ठन्, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मध्य दिन में भगवान वामन का प्रागट्य हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। प्रागट्य हुआ है। प्रागट्य के पश्चात में वामन भगवान के जातक संस्कारोपरांत में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। तम वटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयो कर्माणि कार्यामाशु पुरुष कृत्य प्रजापतिम। इनका नाम वामन भगवान क्यों पड़ा? आपको पता है ना, सबको प्रयोजन हो। वामन भगवान को वामन भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वामन अंगुल के थे, इसलिए वामन भगवान कहते हैं। इतने छोटे से थे, वामन अंगुल मात्र। मेरे प्रेमियों, इनके यज्ञोपवीत संस्कार आदि के समय पर जैसे अपने ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण बंधुओं में, ब्राह्मणों के मध्य में जब बालक का यज्ञोपवीत होता है तो वहां पर अपने लोगों से बालक को भिक्षा करनी पड़ती है। भिक्षा करनी पड़ती है। मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, जो भी वाला सब लोग होते हैं, बुआ, ताई वगैरह जो अपने लोग होते हैं, सबसे ब्राह्मण का बालक भिक्षा करता है यज्ञोपवीत के समय पर। तो यहाँ भिक्षा के समय पर क्या सब लोग बालक की झोली में कुछ डालते हैं, देते हैं, कुछ भी देते हैं, जो जिसकी श्रद्धा होती है वो देता है। ऐसे ही यहाँ पर सबने वामन भगवान को दिया है। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददात। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को ब्रह्मसूत्र दिया है और कश्यप जी ने मेखला दी है। तदो कृष्णाजनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति। और चंद्रमा ने इनको दंड दिया है।
कौपीनाच्छादनम माता, कौपीन माता ने दी है। दोष छत्रम जगतपते है, जगतपति ब्रह्मा जी ने छत्र दिया है। कमंडलम वेद गर्भो, कमंडल भी दिया। कुशान सप्तर्षियो ददुः, सप्तर्षियों ने इनके लिए कुशा का आसन दिया है। अक्षमाला महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः, सरस्वती जी ने अक्षयमाला प्रदान की है। इस प्रकार से इनका पूरा क्रम हुआ है। और वहां से वामन भगवान पधारे सीधे राजा बलि के यहाँ, क्योंकि राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का ऐसा नियम लिया था कि यदि ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो बलि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के राजा हो जाएंगे। इंद्र को स्वर्ग कभी मिलेगा ही नहीं। मेरे प्रेमियों, इसको रोक करके अपने भक्त की कामना पूरी करने के लिए भगवान बहुत जल्दी बलि के यहाँ पधारे। और बलि के यहाँ क्या हुआ कि जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ लगभग पूरा हो गया, लेकिन क्या हुआ, लगभग हुआ, पूरा नहीं हुआ। अर्थात एक जो आहुति होती है पूर्णाहुति, वो रह गई। और पूर्णाहुति में क्या होता है कि पूर्णाहुति सब परिवार के साथ इकट्ठा होकर कराई जाती है, इसलिए सब लोगों को इकट्ठा होने में थोड़ा समय लग रहा था। तो पूर्णाहुति के लिए आचार्य बैठे हुए थे। इतने में ही वामन भगवान बलि के यहाँ पधारे। तो जैसे ही वामन भगवान को बलि के सेवकों ने, द्वारपालों ने देखा तो वो तो डर के मारे सीधे राजा बलि के पास पहुंच गए। डर यूं गए कि वामन भगवान के श्री मुख का इतना सुंदर, इतना दिव्य तेज था कि बलि के सेवक वामन भगवान के तेज के सामने टिक ही नहीं सके, भाग गए। और बोले महाराज ऐसा लग रहा है दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है, ऐसा लग रहा है मानो हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठा होके आ गए हो, इतना दिव्य तेज उनके श्रीमुख का। तो बलि कहते हैं कि चलो हम देखते हैं कौन है। बलि महाराज दरवाजे पर पधारे महल के बाहर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आते से ही बलि ने प्रणाम किया और बोला स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं कर्वाणि वो, ब्रह्मर्षीणां तपो साक्षान् मन्ये त्वर्य वपुर्धरम्। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ हरि आओ।
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। राजा बलि भगवान वामन जी को महल में पधरा करके ले गए हैं। वहां जाकर के बड़ा सुंदर आसन उनको दिया है और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ मांग लो। बलि कहते हैं भगवान से, आप मुझसे कुछ मांग लो। तो भगवान कहते हैं, बोले बलि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोले कुछ तो महाराज, कुछ तो मांग लो। बोले नहीं चाहिए। तो बलि बोला, बोले महाराज मेरे यज्ञ का नियम है कि कोई भी अतिथि मेरे यज्ञ में आया है उसको मैंने बगैर कुछ दिए जाने नहीं दिया, इसलिए आप भी कुछ मांग लो। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको कुछ वस्तु दूं और आपके कार्य न लगे तो किस काम की। मैं चाहता हूं कि आप मांगे तो आपके काम आएगी, आप अपने काम की वस्तु मांगोगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हमको कुछ जरूरत नहीं। तो बलि बोले, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए शुद्ध और पवित्र अन्न दे दूं, पवित्र अन्न। बोले अन्न को कौन लेके घूमे। ठीक है महाराज, तो क्या चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपके लिए बड़ा ही सुंदर और ताकतवर एक घोड़ा भेंट कर देता हूं। आप छोटे हैं, चलने में थक जाते होंगे, घोड़े पे बैठ के चलना। बामन भगवान बोलते बलि घोड़े की व्यवस्था कौन करेगा भाई, कौन चराएगा, कौन पिलाएगा, कौन घुमाएगा उसको। हम तो हम ही हैं, हमको हमारे पता नहीं रहता घोड़े कौन संभालेगा। तो बलि कहते हैं बामन भगवान से, हे प्रभु यदि आप कहो तो एक सुशील और सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं। बामन भगवान बोले ना भैया, मुझे विवाह नहीं करना। अरे मेरा खुद का ठिकाना नहीं, विवाह करके उसको क्या रखूंगा बेचारी को। तो बोले महाराज कुछ तो ले लो, ऐसा मत करो कि बिल्कुल नहीं लोगे तो मेरा यज्ञ पूरा कैसे होगा, और जब तक आप लेंगे नहीं तब तक मेरा यज्ञ पूरा होगा नहीं। कुछ तो ले लो मुझसे। तो बामन भगवान कहते हैं कि हे बलि, यदि तुम देना ही चाहते हो तो तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा पक्की हो रही है, मजबूत हो रही है, तो मुझको मेरे पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि बोले महाराज काय को शर्मिंदा कर रहे हो मुझको, आप छोटे छोटे आपके चरण, उनसे 3 चरण पृथ्वी नापोगे। मेरे जैसा 14 भुवन का मालिक 3 चरण पृथ्वी देने में शर्म आएगी मुझको, कुछ अच्छा सा मांग लो ना। तो बामन भगवान बोले देख बलि, देना है तो ये दे, नहीं तो रहने दे। और हाँ संकल्प कर लेना, मैं अपने पैरों से नापूंगा, तेरे पैरों से नाप के नहीं लूंगा, बड़े बड़े पैर हैं तेरे। बोले महाराज आपके पैर छोटे, तो बोले मुझको तो मेरे 3 पैर में इतनी पृथ्वी मिल जाएगी जिस पर अपना आसन लगा के भजन कर लूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। बलि जब बात कर रहा था तो बलि के गुरुजी महाराज शुक्राचार्य समझा रहे थे बलि को, अरे बलि, अरे किसके चक्कर में पड़ रहा है भैया, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात विष्णु है, ये छल करने आया तेरे साथ, इससे संकल्प मत करा और इससे देने लेने की बात मत कर, ये तेरा सब लेके चला जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा तेरे पास।
तो बलि ने कहा गुरुजी आइए संकल्प करा दिए। बोले मैं नहीं कराऊंगा संकल्प, मैं अपने शिष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकता। ये ब्रह्म है, ब्रह्म, ये कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का वेश बना के आया ब्रह्म है। बलि ने कहा गुरुजी अब आप शांत हो जाइए, आपका काम खत्म। क्यों? बोले गुरु का कार्य होता है भगवान का और जीव का परिचय कराना, मिलन कराना। आपने करा दिया, बस अब मुझे क्या करना है वो मैं जानना। आप संकल्प कराएंगे? बोले नहीं कराऊंगा। तो बामन भगवान बोले बलि अरे भैया हम भी ब्राह्मण हैं, ये संकल्प कराना तो हमको भी आता है। अरे शुक्राचार्य नहीं कराते तो हम करा देंगे, आ जाए। हरि ओम विष्णु 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 अद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्री द्वारा कल्पे वैश्वरवन्तिरष्टावन्ति ततमे कल्पे कलिवृतं चढ़े। जाओ बने जी। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्र है, द्रव्य क्षेत्रांतर्गते रामपुर ग्रामे है। मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे है। संकल्प करा रहा हूं सब लोगों ने इकट्ठा जासी गति से एक संग। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बामन भगवान ने कहा भले आजा हम संकल्प करा देंगे, जल लेकर के आ। तो बामन ये बलि की पत्नी विंध्यावली, विंध्यावली से कहा विंध्यावली जल का पात्र लाइए। तो जो जल का पात्र होता है ना गंगा सागर, जिसमें टोटी वो चोंच बनी होती है अलग से बगल में पात्र में, गंगा सागर बोलते हैं ना उसको। हाँ, गंगा सागर। इधर बलि की एक पुत्री थी, बेटी, उसका नाम था रत्नावली। और इतना छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा बालक, सामने वामन भगवान। तो ये रत्नावली क्या बोली, मन में विचार आया रत्नावली को कि हे भगवान इतना प्यारा सा मेरा बालक होता ना तो अभी गोद में उठा के अपना दूध पिला देती। कितना प्यारा बालक। वामन भगवान को देख करके बलि की पुत्री रत्नावली के मन में विचार आया, कितना प्यारा मेरा अगर ऐसा बालक होता। भगवान उसके मन की पहचान गए, इसके मन में क्या विचार चल रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगले अवतार में ये तेरा मनोरथ पूरा कर दूंगा। मन ही मन में वचन दे दिया, तू अपने वक्ष से लगा के मुझे दूध पिला देना। विंध्यावली जल का पात्र लेकर के आई। अब जल के लिए पात्र में से जल हाथ में लेना पड़ रहा है संकल्प करने के लिए। जब जल लेना पड़ रहा है तो देखा तो जो टोटी होती है गंगा सागर की, वो जल निकल ही नहीं रहा। अरे बलि जल लाए कि नहीं लाए पात्र में? बोले महाराज जल तो विंध्यावली लाई है, निकल क्यों नहीं रहा? ठाकुर जी बोले ठीक मुझे पता क्यों नहीं निकल रहा जल। ठाकुर जी के पास में जो कुशा का आसन था ना, वो कुशा के आसन में से एक सीख निकाली और वह गंगा सागर की चोंच में डाल दी। और जैसे चोंच में डाली तो गंगा सागर में से जल की बजाय रक्त की धार निकली। अरे महाराज, अरे बलि रक्त लाए संकल्प करने के लिए? बोले नहीं महाराज, लाए तो जल से रक्त कैसे बन गया? जो गंगा सागर को उल्टा करके देखा तो उसमें से शुक्राचार्य जी निकल पड़े। वो शुक्राचार्य जी का प्रयत्न ये था कि कैसे भी करके मेरा शिष्य बर्बाद ना हो, संकल्प नहीं करे मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा। तो गंगा सागर की टोंची में उसमें घुस के बैठ गए थे। भगवान समझ गए शुक्राचार्य आ रहे हैं, तो शीख डाली, उसके नेत्र फूट गया, काने हो गए बेचारे। शुक्राचार्य जी एक नेत्रहीन हो गए। ध्यान रखना, अभी आप लोग बोलते हो ना माइक में थोड़ी देर पहले फलाने भाई ने इतने पैसे दिए दान में, फलाने भाई ने इतने दिए, फलाने भाई ने इतने दिए। जो लोग दान नहीं देते हैं
तो वो दमन देने वाले को रोकने के अधिकारी भी नहीं है, और जो कोई दमन देने वाले को रोकेगा उसकी आंख शुक्राचार्य की तरह ही फूटने वाली है, ध्यान रखना। दान अगर नहीं देते हो तो रोको मत, कम से कम दो, और तुम्हारे बस की देना नहीं है बाई चांस, किसी की सामर्थ्य नहीं है देने की और दूसरे की है, तो उससे प्रेरित करो कि देखो देना चाहिए, मैं दे नहीं सकता, आप दे सकते हो तो जरूर देना चाहिए, ऐसी प्रेरित करो उसको, अंदर से भाव जगाओ। देता था कोई, देने वाला कोई और था, लेने वाला भी कोई और है। देने वाला कौन? बलि। लेने वाले कौन? वामन भगवान। देता था कोई, लेता था कोई, या शुक्र ने आंख अकारथ खोई। कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए कभी भी किसी दानदाता के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गिरिराज महाराज की। अब संकल्प तो हो गया, जैसे ही संकल्प हुआ वैसे ही वामन भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी नाप लूं। बलि बोला हाँ महाराज नापो। अब तो वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया, तो शुक्राचार्य फिर बोले देख बलि, मैंने कहा था ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म है। तो बलि बोला महाराज ब्रह्म है तो मुझे दिया किसने था जो ले जाएगा? जिसका था वो ले जाएगा, मेरा तो कुछ था नहीं। अगर भगवान है तो भगवान ने दिया, भगवान ले जाएगा, मेरा क्या जाने दो। मेरे प्रियजनों, ये वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और विराट रूप धारण करने के उपरांत कितना विराट रूप धारण किया कि एक चरण से, 3 चरण पृथ्वी मांगी थी ना, एक चरण से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया, शरीर की लंबाई से आकाश को नाप लिया। दूसरा चरण ऊपर के लोगों की तरफ चला, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक। ऊपर के लोगों में जब ये गया तो ये चरण चलते 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 ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंचा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो हमारे भगवान विष्णु का चरण है, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान के चरणारविंद का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उस जल को भर लिया वापस पात्र में, वापस भर के अब जल को रखें कहाँ, तो उस जल को अपने कमंडलों में से कमल में डाल दिया। कमल में से वो ही जल गंगा जी के रूप में हो स्वरूप लेकर के भगवान शंकर जी की जटाओं में आकर के स्थिर हुआ, और वही जल भगवान शंकर जी की जटाओं में से निकल के गंगा जी के रूप में आज की तारीख तक प्रवाहित हो रहा है। अर्थात गंगा जी कौन है? गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों का चरणोदक है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि गंगा जल से सभी देवताओं को स्नान कराया जा सकता है, लेकिन गंगा जल से विष्णु भगवान के रूप को कभी स्नान नहीं कराया जाता। राम जी, कृष्ण जी, वामन जी, नरसिंह जी जो विष्णु के अवतार हैं, इनको गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि ये भगवान के चरणों का धोवे का जल है जो सबका कल्याण करता है। भगवान का कल्याण थोड़ी करेगा, उनके शरणों में सर पर डालेंगे तो अपराध लगेगा। दो पग हो गए, एक पग पृथ्वी बाकी है, सब कुछ ले लिया, और राजा बलि वामन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके दोनों घोटुओं पर आ गए, बेचारे बैठ गए, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बोले महाराज बस
ऐसा करो कि मुझसे अपराध न हो। तो भगवान कहते हैं बलि तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था? बोले हाँ किया था। तो पूरा करो। अभी तो 2 ही पग हुआ है। 2 पग में तो ऊपर के लोग, नीचे के लोग, दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सब लग गया। 1 पग पृथ्वी बाकी है। संकल्प पूरा करो। बलि रोए जा रहे, बेचारे रोए जा रहे, बलि रोए जा रहे। भगवान कह रहे दे बलि दे, और बलि रोए जा रहे। तो बलि इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनका सब चला गया, इसलिए रोना नहीं आ रहा था उनको। बलि को रोना इसलिए आ रहा था कि समाज में कितनी बदनामी होगी यदि मैं तीसरा चरण पूरा नहीं कर सका। मेरी पूरे लोक ब्रह्मांडों में बदनामी हो जाएगी, इसलिए बलि को रोना आ रहा था। जाने आने का सवाल नहीं था। मेरे प्रियजनों, इतने में जो बलि की कन्या थी रत्नावली, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिला देती। अभी इसके मन में विचार आया, हे भगवान, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो जहर दे के मार देती, जो मेरे बाप का सब कुछ ले लिया। भगवान बोले तथास्तु, तेरा ये मनोरथ भी पूरा होगा। तो ये राजा बलि की कन्या कृष्णावतार में पूतना बन के आई, जिसने अपना दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया, दोनों कार्य एक साथ किए। भगवान की सभी लीलाएं कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। बलि ने कहा भगवान अब तो बस एक ही जगह बाकी है जो आप नाप सकते हो। इधर बलि के आंसू बंद नहीं हो रहे, अश्रु आ रहे हैं। और अब इसलिए अश्रु आ रहे हैं कि हे भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो और जो स्थान बाकी है उसे नाप लो और घोषणा कर दो। हाँ, ये वचन दे दो कि आप उसे नाप करके घोषणा कर दोगे कि बलि ने जो संकल्प दिया वो पूरा किया। बलि को रोए। इधर बलि की मां, बलि के पिताजी थे महाराज भैरोचंद, तो बलि की जो मां थी वो भी रो रही है। तो बलि ने अपनी मां से पूछा, मां तू क्यों रो रही है, तुझे क्या हुआ है? तो बलि की मां कहती है, अरे बेटा क्या कहूं कि भली भई में ना मरी, भली भई में ना मरी। वैरोचन के साथ, क्योंकि जब वैरोचन की मृत्यु हुई थी तो बलि की जो मां थी वो सती होना चाहती थी अपने पति के साथ, लेकिन बलि ने सती नहीं होने दिया, बचा लिया, रोक लिया था मां को सती होने से। तो कह रही है कि भली भई में ना मरी वैरोचन के साथ। और बेटा ये अवसर कब देखती, ये अवसर कब देखती, जो बेटा हरि पसारे हाथ। अखिल ब्रह्मांडों का पालन करने वाला जगदीश, सबको देने वाला जगदीश्वर आज मेरे बेटे बलि के सामने हाथ पसार रहा है और कह रहा है कि बलि दे, कहीं से भी दे। ये खुशी के आंसू है बेटे मेरे,
तेरे सब कुछ चले जाने के आंसू नहीं है, ये तो आनंद की खुशी के आंसू है कि जगदीश्वर मेरे बेटे के सामने हाथ पसारे खड़ा है, बोल रहा है बलि दे, तेरा तीसरा पक्का संकल्प पूरा कर। बलि ने कहा महाराज यदि आप घोषणा कर दो और घोषणा करके जो मैं निवेदन कर रहा हूं उसे नाप लो। क्षितिम पदे पदैकेन बलिर्विचक्रमे नभो शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। आपने नवथल सब नाप लिया है। पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम, दूसरे पग में सब ऊपर का सब नाप लिया आपने। नवई तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुक्रमश्चाङ्घ्रिपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परं गतो। हे प्रभु आपने सब कुछ तो नाप लिया, यदि अब आप कृपा करते हैं यद्युत्तम श्लोक भवान ममैरितम वचोर्यलीकम सुरवर्य मन्यते है करोमृतं तन्य भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणे निजम कुरु शीर्षणे निजम। महाराज अब तीसरे जो आपका चरणारविंद रह गया है बाकी नापने के लिए, उस अपने तीसरे चरण को मेरे मस्तक पर रख दो और तीसरे चरण में मुझको नाप लो और घोषणा कर दो कि बलि ने संकल्प पूरा किया। इस प्रकार से राजा बलि ने अपना पूर्ण समर्पण किया और भगवान ने बलि को नाप करके सब लेकर के और बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया, जहां भगवान बलि के द्वार पर पहरेदार बन के रहे। पश्चात में नारद जी के सहयोग से लक्ष्मी जी के द्वारा रक्षाबंधन का दिन आता है, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। जब लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान बलि के यहाँ पहरा दे रहे सुतल लोक में, आएंगे कैसे, नारद जी से कहा, बोले भगवान को किसी भक्त को ठगने गए थे। नारद जी ने कहा खुद ठग गए तो थे छलने और खुद छल गए। क्या हुआ, बोले भक्त का सब कुछ लिया, भक्त ने भगवान को ही ले लिया, पहरा दे रहे उसके घर के बाहर, बलि के घर के बाहर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी गई सुतल लोग, बोले महाराज वैकुंठ सुना पड़ा है आपके बिना, कब तक यहाँ रहोगे, वैकुंठ क्यों नहीं बजाते। बोले लक्ष्मी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपने भक्त को वचन दिया है। तो कैसे आओगे वो तो रास्ता बता दो। एक रास्ता है जिस रास्ते से मैं आ सकता हूं वैकुंठ। कौन सा है, बोले कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। बोले हाँ। तो बोले रक्षाबंधन के दिन बहन जो है भाई को राखी बांधने आती है। बोले बात तो सही है। बोले आप कहना क्या चाहते हो। बोले कहना ये चाहता हूं कि बलि सुतल लोक का राजा है और तुम्हारा सुतल लोक का जन्म है, तो जन्म भूमि के कारण राजा तुम्हारा भाई हो गया, अर्थात बलि और तुम दोनों बहन भाई हो गए। लक्ष्मी जी समझ गए कि भाई को राखी बांधो तो क्षणा में पति को मांग लो, यही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन वाले दिन पधारी सुतल लोक में और बलि और विंध्यावली दोनों सिंहासन पर विराजमान हैं। जैसे ही बलि ने लक्ष्मी जी को सामने आते देखा, ओ हो भगवान रे, ये बला कहां से आ गई। लक्ष्मी जी को देख के घबरा गए बलि। वो जानते थे ना कि जहां लक्ष्मी आ जाएगी वहां नारायण नहीं टिकेंगे।
नारायण चले जाएंगे। और बेचारे बलि बेहोश हो गए, जैसे तैसे करके उनको होश में आए कि भाई चलो घबराओ मत, बलि बहन आई है तो राखी तो बंधवानी पड़ेगी, और राखी बंधवानी पड़ेगी तो कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। भैया मैं थोड़ा सा संभाल लो, ये तो सब चिड़िया है, हाँ सब ग्वाल वाले, लेकिन आनंद आता था। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को वर्ण किया, रक्षा का वर्ण किया, राखी बांधेगी। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रगनानि रक्षे माचल माचल। कराया बांधा, रक्षाबंधन बांधा, और जैसे ही राखी बंधी राजा बलि ने सोचा कि कुछ मांगे उससे पहले ही दे के फ्री करूं, चुपचाप अपने आप आगे से ही दे दूं। तो जैसे ही राजा बलि कुछ देना चाह रहे थे, लक्ष्मी जी बोली भैया ये नहीं चाहिए। तो बोले बहन कहा चाहिए? बोले मोगू कच्छू नहीं चाहिए भैया बलि, बस मोगू तो तू अपने दरवाजे के पहरेदार है, वापस दे। दक्षिणा में वो तेरा द्वारपाल मोगू चाहिए, कच्छू नहीं चाहिए। बेचारे बलि तो सर पकड़ के बैठ गए, बोले मुझे पता था जहां तू आ जाएगी वहां से नारायण चले जाएंगे, क्योंकि जहां अधिक लक्ष्मी होती है वहां भक्ति का प्रभाव नहीं होता, भगवान नहीं ठहरते। फिर तो ज्यादा लक्ष्मी धन होता है तो व्यक्ति माया में भ्रमित, ये करो करोड़ों उसको देने, करोड़ों उससे लेने, न रात को नींद, न दिन को चैन, न रात को क्या सब खाना। बच्चा समझ गई। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो, देखिए भाई हमारा निवेदन है देवियों से और आप सभी सज्जनों से, करवत प्रार्थना करते हैं इन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों पर विशेष ध्यान दें। देखिए कोई भी घटना होने का कोई समय नियत नहीं होता भैया। ये सारा सामान भी ऊपर देख रहे हैं आप, ये विद्युत आपूर्ति से है, और ये कितनी घातक होती है, जितनी हमारे लिए फलदायी है, लाभदायक है, सुविधाजनक है, उतना ही हमारे लिए घातक है। बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे मंदिर की सीढ़ियों तक काफी व्यवधान कथा में पहुंचा रहे हैं। अगर जय जी का निर्देश मिले तो मैं कोई दानदाताओं के नाम चलो। मेरा सावरा मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल की घर, सावरा
श्री वामन भगवान को लक्ष्मी जी ने राजा बलि से दक्षिणा में लिया है और आप अपने वैकुंठ को पधारो। भगवान ने वचन दिया